अगर कोई व्यक्ति इन लक्षणों को पार कर गया, अगर कोई संघी इन लक्षणों से ऊपर निकल गया, अगर कोई संघी इन पे विजय प्राप्त कर गया, ये जो नेगेटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव बातें आती हैं, फिर वो संघ में विलय कर देता है अपने आप को, फिर संघ में विलीन हो जाता है, फिर उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, फिर वो मुक्त हो जाता है, फिर वो पूरी जिंदगी कसम खाता है कि मैं इसमें काम करूंगा, चाहे मुझे कोई डांटे, मुझे फटकारे, मुझे कुछ कहे, कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, चाहे मुझे कोई भला बुरा कहे या ना कहे, चाहे मेरा पैसा खर्च हो या चाहे मैं गरीब हो जाऊं, चाहे मैं भिखारी हो जाऊं, चाहे मुझे पैदल जाना पड़े, चाहे मुझे रोटी मिले या ना मिले, चाहे मुझे माइक मिले ना मिले, चाहे मंच मिले ना मिले, चाहे मुझे कितना ही कठोर काम मिले, चाहे कितना ही अच्छा काम मिले, चाहे कोई मेरा नाम ले या ना ले, चाहे वो हर चीज से, हर राग से मुक्त होकर संघ में विलय हो जाता है। पर अभी जो समस्या है वो बड़ी सारी है। आज आज परिहार सर के जो पिताजी थे, उनका पुण्य अनुमोदन, संखार, परित्राण पाठ, शांति पाठ या उनकी स्मृति में श्री सिरोवेठन संखार, ये सब मिला के वहां हुआ। बहुत लोग आए। 9 तारीख को जो संगति हुई थी उससे भी ज्यादा लोग आए, क्योंकि उसमें दूर दूर से भी लोग आए, उनके पास टाइम था। फिर समन संघ में तो वही आते हैं जो समन संघ को सीखना चाहते हैं, पर वहां पारिवारिक रिश्तों के कारण वो 4 भाई 3 बहन रहे हैं और परिवार बढ़िया रहा है। उनके पिताजी कानून से रिटायर हुए थे मध्य के जमाने में। 1943 की डिग्री उनके पास है, जो पंजाब एजुकेशन की है। तब पंजाब हुआ करता था, हरियाणा। उर्दू उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी और सोशल साइंस में उनकी डिग्री थी। उसके बाद वो नौकरी में चले गए। उस डिग्री में लिखा हुआ है, वो सबको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, उसमें लिखा हुआ है रेस और क्रीड, रेस और क्रीड। आगे लिखा हुआ है नॉन ब्राह्मण हिंदू, ये उसमें लिखा हुआ है। 1943 की वो डिग्री है, लिखित में है। तो वहां उस डिग्री के बारे में मैंने वहां बताया, और भी जो लोग हैं यहां भी बताना जरूरी है। 1943 की डिग्री में कास्ट शब्द नहीं है, रेस और क्रीड लिखा हुआ है। और उसके आगे कास्ट का नाम नहीं है, जो आज के समय नाम है जिसको परिहार साहब यूज करते हैं या और बाकी उनके परिवार वाले यूज करते हैं, वो नाम नहीं है। उसमें लिखा हुआ है नॉन ब्राह्मण हिंदू। ये नॉन ब्राह्मण हिंदू जो लिखा हुआ है, ये बड़ा अच्छा वो मिला शब्द, क्योंकि पुराने समय में नॉन ब्राह्मण को एक शब्द से क्या बोलते हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। और मजेदार बात यह है कि अगर आपने अपना नाम ऊपर रखना हो, अपने को फ्रेम में रखना हो, मेन फ्रेम में अपने को मुख्य धारा में रखना हो, तो उसका एक सिद्धांत यह है कि चाहे निगेटिव हो चाहे एफर्मेटिव हो, यानी कि चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, पर होने हम ही चाहिए। इसको समझो, चाहे गाली दो चाहे हमारी तारीफ करो, पर केंद्र में हम ही होने चाहिए। गाली भी हमको दो, तारीफ भी हमारी करो। इसको बोलते हैं अपने आप को मुख्य धारा में रखना। तो देखो ब्राह्मण कैसे अपने आप को मुख्य धारा में रखता है। नॉन माने नहीं, और ब्राह्मण यानी ब्राह्मण नहीं हिंदू, यानी उनका जो रेस है वो नॉन ब्राह्मण है और हिंदू है। यानी हिंदुओं में 2 तरह के लोग हैं, एक नॉन ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण है। इसमें समण कहाँ है? समण तो है नहीं इसमें। ये शब्द होना चाहिए था रेस या क्रीड समण हिंदू। अगर वो हिंदू भी लिखते हैं तो समण हिंदू होना चाहिए। और बमणों के लिए क्या शब्द होना चाहिए था? रेस और क्रीड नॉन समण हिंदू, ये होना चाहिए था, क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है। पर हमारा जो समण शब्द है तो उड़ा दिया। हमारे तो बाबा की डिग्री पे समण शब्द आने नहीं दिया उन्होंने, अपना बमण शब्द छपवा दिया। मतलब हमें वहां पढ़ के सुनाना पड़ रहा है कि इनकी जो रेस और क्रीड है वो नॉन ब्राह्मण हिंदू है। हिंदू से हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द जैसे भी है, जैसे भी प्रचलित हुआ, या मुस्लिम शब्द है या ईसाई शब्द है या सिख शब्द है, उसमें समण वमण दोनों होते हैं। तो इसलिए हमें कोई ऐतराज नहीं है। बहुत सारे लोगों की जानकारी में है कि भाई वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, अगर उनको ये भी जानकारी नहीं है तो बाद में हो जाएगी। पर इसका विरोध नहीं करते हम, क्योंकि विरोध करने से आग लगती है और ज्यादा भड़कती है। विरोध करने से और ज्यादा चीजें फैलती है। विरोध नहीं करते हम, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, जब तक लोग समझें। पर हमारा नाम होना चाहिए था वहां पे, रेस में और क्रीड में समण हिंदू होना चाहिए था, पर नहीं है। और वमणों के सर्टिफिकेट में नॉन समण हिंदू होना चाहिए, वो नहीं है। संख्या हमारी ज्यादा है, समण हम हैं, वमण नाम हमने दिया है, पर हम मुख्य धारा में नहीं है।
हम उस कागज पे नहीं है। उस कागज पे नकारात्मक रूप से उन्होंने अपना नाम लिख के हमको कहा है कि ये हम में से नहीं है। वो ये कह रहा है ये हम में से नहीं है, जबकि हमें ये कहना चाहिए कि वो लोग हम में से नहीं है। ये प्रचार का और अपने आप को मेन फ्रेम में रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है जो वहां हमने देखा। और वो डिग्री आई तो पता चल गया हमको कि उस समय कास्ट का नाम था नहीं। फिर वहां जो संस्कार हुआ वो मच्चू का संस्कार है। मच्चू मतलब मृत्यु का संस्कार। अब मृत्यु का संस्कार तो मृत्यु के साथ ही होता है, जो व्यक्ति मरता है उसका संस्कार होता है। हमने वहां मृत्यु संस्कार तो पहले उनका जो मृत हो जाता है वो कर लिया, पर वहां जो हमने किया वो किया पुण्य अनुमोदन संस्कार, यानी कि उनके जो पुण्य थे उनका अनुमोदन संस्कार किया। तो उसके लिए हमें जो कपड़े पहन के आते हैं संतों वाले महात्मा वाले ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां एक जो हमारी पुरानी परंपरा है उसका वहां पर पूरी तरह से प्रदर्शन हुआ और उसका उपयोग भी हुआ। उस पूरे पंडाल में जो परिहार परिवार है उन्होंने सभी संतों के सभी महापुरुषों के फोटो लगाए, बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए, और सामने टेबल भी लगाई बैठने के लिए, गद्दे बद्दे बिछवाए, नीचे सारे लोग बैठे हुए थे गद्दों पे, माइक वगैरह की व्यवस्था थी। तो एक वहां पर भंते जी आगे, भंते जी की उपसंपदा नहीं हुई है। मैंने पूछा कि उपसंपदा हुई है, उन्होंने कहा नहीं हुई है अभी, उन्होंने कराई नहीं। कह रहे कुछ और करना चाहता हूं मैं तो करें। पर उनके कपड़े 80% भिक्खुओं जैसे थे और 20% भिक्खुओं जैसे नहीं थे। वो आए वहां पर, उन्होंने तीक्ष्ण पचिल कराया। एक वहां पर कृष्ण कबीर रविदासी आए संत स्वामी जी, वो भी वहां बैठे। पर समर संत वहां थे नहीं, अगर समर संत होते तो वो भी बैठते या कोई और संत आते तो वो भी बैठते। तो अच्छा मंच जमता आज, क्योंकि हम तो सभी संतों की बात लेके लेके चलते हैं, दो ही संत रह गए, और 5-6 प्रकार के संत और होते तो और अच्छा लगता। उससे बहुत सारे सवाल धुल जाते हैं लोगों के कि भाई ये तो सब धर्म वाले या सब संत वाले या समणीय संत वाले समणीय धर्म वाले कहते भी हैं और करते भी हैं, वो मैसेज और अच्छा जाता। बस जितना गया शुरुआत है उतना अच्छा है। सबने अपनी अपनी बात कही। तो बात कहने के लिए जिसको जो कहनी है वो कहता है, उसमें आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने मंच दी है तो वो जो कहे वो स्वीकार्य होता है। आप उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, या ना भी करो ऐसे मौके पे, क्योंकि इमोशन लोग होते हैं, चलती रहती है। कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ, शांति से हुआ, जितने समय के लिए हुआ उतना हुआ। उसके बाद सिरोवेठन हुआ। उनके जो बड़े भाई थे उनको मुखिया माना गया परिवार का, और उनको वहां पे सिरोवेठन यानी पगड़ी बांध के सब लोगों ने मान्यता दी कि भाई आज से परिवार के मुखिया पिताजी के बाद में बड़े भाई साहब, सबसे बड़े भाई साहब है वो वहां है। उसके बाद जो दूर दूर से लोग आए थे उनके लिए हल्का फुल्का सा खाना वहां हुआ, और बढ़िया वहां माहौल रहा, बढ़िया चीजें वहां चली। तो बहुत सारी चीजें वहां बदली, बहुत सारी चीजें वहां ठीक हुई। संस्कार अपने लोगों ने कराया, उसमें किसी बाहरी ब्राह्मण का कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी संतों का मान सम्मान के साथ हुआ, शांति से हुआ। वहां के लोगों को बड़ा मैसेज गया, कई सारी बातें वहां हुई। उसमें एक बात इंपॉर्टेंट जो थी जिसका मुझे यहाँ जिक्र करना है, वो जो स्वामी कृष्ण कबीर रविदासी जो आए थे, वो कुछ जो बोल के गए उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हुआ कि अलग अलग संगठन बनने से वो परेशान है। उन्होंने अपनी बातों में कहा कि लोग समझते नहीं है और अलग अलग संगठन बना लेते हैं, सारी बातें हैं। अब परेशान तो हम भी उससे हैं, क्योंकि अलग अलग संगठन बन जाते हैं, सारी बातें होती हैं। पर उसको करें कैसे, उसको इकट्ठा कैसे करें, क्या इसमें तरकीब लगाएं कि जिससे कि ये जो समस्या है ये ठीक हो जाए। ये समस्या पहले भी रही है सम्राट अशोक के टाइम में। सम्राट अशोक के टाइम में बहुत सारे जो प्रचारक थे, भिक्खु थे, अलग अलग मतों के हो गए, अलग अलग चीवर पहन के आते थे। बहुत सारे तो रोटी राम हो गए, रोटी खाते थे, रोटियों के लिए मांगने के लिए लोगों ने पैसे और चंदे मांगने शुरू कर दिए, बहुमूल्य चीजें मांगनी शुरू कर दी, जमीन जायदाद जानवर गाय भैंस ये तक मांगनी शुरू कर दी। तो राजा होता है, राजा ने धर्म सीखा और उसको समझ में आया कि धर्म में तो ऐसा है नहीं। तो उसने ऐसे लोगों को ठिकाने लगा दिया और धर्म काफी दिन के लिए सुरक्षित उसने कर दिया। पर राजा के हाथ में तो सेना होती है और पूरा राजतंत्र होता है, हमारे हाथ में क्या है? हम तो सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी सिस्टम बन रहा है। जैसे जैसे सिस्टम बनेगा, सिस्टम अगर पावरफुल हुआ, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ, और इतनी अथॉरिटी सिस्टम में हमको मिल गई, या इतनी अथॉरिटी समनों ने हमको दे दी कि भाई इस सिस्टम के तहत में आप कोई भी व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध चलता है उसको आप कह सकते हैं, तो बात बन सकती है। और नहीं इतनी अथॉरिटी मिली, अगर समनों ने इतनी अथॉरिटी संघ को नहीं दी, संख्या कम रह गई, तो जैसा चल रहा चलेगा, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो ये जो समस्या है अलग अलग संगठन बनाने की, इसमें किसी व्यक्ति का, किसी संत का ये दर्द हो सकता है कि भाई अलग अलग संगठन बनना ठीक नहीं है। पर हम तो सीधे सीधे उस संत से भी पूछ लेते हैं कि भाई आपको दर्द हो रहा है तो आपका भी तो एक संगठन है, आप भी तो एक संगठन को चलाते हैं, और आपके संगठन के भी बहुत सारे हिस्से हैं, तो उनको और ज्यादा दर्द होता है। हमसे पूछ लिया सीधे सीधे। पर हमारा फर्ज बनता है सबसे पूछने का, क्योंकि हम ही वो बॉडी हैं जो पूरे भारत में सबसे पूछ सकते हैं कि भाई
आप जो बात कह रहे हो उसको खुद भी कर रहे हो, जब खुद कर रहे हो तो कह कैसे सकते हो, और जब शुरुआत ही करनी है तो अपने से कर लो। हालांकि मैं कहा नहीं क्योंकि मौका नहीं था, पर यहां मैं बात रख रहा हूं क्योंकि हमको ऐसा कहना चाहिए। तो वो जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग निरंतर प्रयास में हैं। यहाँ कुछ हमारे नए साथी भी आए होंगे, वो जानना चाहेंगे कि आखिर समर संघ क्या है क्या नहीं, क्योंकि अधिकतरों के मन में ऐसा लगता है कि समर संघ भी कोई संगठन है, समर संघ भी लोगों को इकट्ठा करके कुछ करेगा, और कुछ क्या करेगा। नया व्यक्ति तो ये सोचता है कि ये जो लोग हैं पुराने भी, कि ये इकट्ठे होने के बाद में जैसा सब करते हैं राजनीति में जाएंगे, ये भी राजनीति में जाएंगे। हर एक संगठन, भारत का जितना भी समणों का संगठन है और वमणों के भी, सभी का जो लास्ट डेस्टिनेशन है समन संघ को छोड़ के, क्योंकि समन संघ संगठन नहीं है, राजनीति में जाने का है। चाहे कोई कान इधर से पकड़े, चाहे घुमा के पकड़े, चाहे पीछे से पकड़े, चाहे किसी से और से पकड़वाए, पर सबका अंतिम उद्देश्य राजनीति में जाने का है। और सब जी तोड़ कोशिश करते हैं कि हमारी या तो पहचान बन जाए, या हमारा इतना संगठन मजबूत हो जाए, या कोई हमें उठा ले, या कोई हमें अपने यहाँ बुला ले, कहीं कुछ लगा ले। हर आदमी, हमने अपनी पूरे जीवन काल में, और भी हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जो सच्चे और अच्छे हैं, उन्होंने भी अपने जीवन काल में देखा होगा कि खूब बड़ी बड़ी बातें बातें करते हैं, खूब बड़ा बड़ा भाषण करते हैं। क्या बुद्ध के बारे में बताते हैं, क्या बाबा साहब के बारे में बातें बताते हैं, क्या कबीर साहब के बारे में बताते हैं, क्या बिरसा मुंडा के बारे में बताते हैं, और कितना संतों के बारे में बोलते हैं, और कितना कितना सामाजिक सदाचार के बारे में बोलते हैं। और अंत में कहीं ना कोई कोना ढूंढते रहते हैं कि कहीं सेटलमेंट हो जाए किसी राजनीतिक पार्टी से। उसको पैसा भी देते हैं, उसके पास भी जाते हैं, पर समन संघ नहीं है ऐसा। ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इसलिए क्योंकि संघ ने हमको गारंटी दी हुई है। 10 गारंटियां हमको संघ ने इस बारे में दी हुई हैं कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। उसमें एक गारंटी ये भी है कि हम राजनीति में नहीं जाने वाले हैं। कोई व्यक्ति जाना चाहे तो जा सकता है, व्यक्ति पर तो रोक नहीं है, पर व्यक्ति यहां से जाएगा खाली हाथ ही, उसको कोई पद पोस्ट यहाँ मिलता नहीं, और ना ही वो यहाँ कोई पैसा इकट्ठा होता है जो वो पैसा लेके जाए। तो नए जो लोग हैं वो इसको संगठन समझने का गलती ना करें। ये संगठन नहीं है, संघ है। पर ऐसा संघ भी ना समझे जैसे और लोगों का संघ है, वैसा संघ भी नहीं है। ये वो संघ है जिस संघ के कभी बुद्ध बनने से पहले जब वो लड़के थे तो वो खुद इसके मेंबर थे, और बहुत लोग इसके मेंबर रहे और जन्मजात मेंबर रहे। ये वो संघ है, ये वो समर संघ है। इतना पुराना है, इतना प्राचीन है। थोड़ा बीच में गायब हो गया क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं रही, या ये छिन्न भिन्न हो गया, पर अब इसकी आवश्यकता है तो ये फिर बाहर निकल के आ गया, और उन्हीं उसूलों पर काम करता है जो उसूल इसके पहले थे, वही नियमों और कानून पर काम करता है। तो यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं, जो खासतौर से नए लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जान लें और समझ लें कि जब संघ के बारे में बात करनी हो, किसी से जानकारी देनी हो या लेनी हो, कोई नया व्यक्ति हो, क्योंकि अभी तो नए लोगों से बहुत एनकाउंटर होगा। बुद्धि विलास के लिए हम आपस में बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, पर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि समन संघ लोगों के कानों तक पहुंचे, उनकी आंखों तक पहुंचे, उनके जहन में हो, उनके दिमाग में हो, उनकी मेमोरी में हो, और उसके बाद में फिर वो बाकी लाइफ में उनको उतरता चला जाए और उनको फायदा भी दे, अच्छा भी लगे। तो सबसे पहले उसका नाम और उसके बारे में हमें जानकारी पहुंचानी होती है। तो इसको बोलते हैं अनुसरण। अनुसरण मतलब स्मरण, स्मरण मतलब स्मृति, मेमोराइज, रिकॉल, टोटल रिकॉल, यानी कि जो हम भूल चुके हैं उसको हमें जानना है, उसको याद करना है, उसको हमें बार बार रिपीट करना है और बताना है, ताकि वो जो इतने दिनों से जंग लगी हुई है और जो दरवाजे बंद हो गए समन संघ के, और समन संघ का एक शब्द तक नहीं जा पा रहा है, वो धीरे धीरे खुले, और वो दरवाजा जंग लगा धीरे धीरे साफ हो, और समन संघ की हवा और रोशनी अंदर जाए, दिमाग के अंदर जाए, और पुराने समन संघ को फिर जीवित करे। जब तक आप समन संघ की हवा धूप अंदर दिमाग में नहीं जाने दोगे, तब तक बात बढ़ेगी नहीं। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जो नए लोग होते हैं, नई बात होती है, नई जगह जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कुछ जगह प्रश्न नहीं भी आते। जो समझदार लोग होते हैं वो ज्यादा प्रश्न नहीं करते, पर जो कम समझदार होते हैं वो बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रश्न करते हैं। तो उनके प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। अगर जवाब नहीं दोगे तो बात खराब हो जाएगी, और अगर जवाब नहीं देना चाहते हो ज्यादा, तो फिर ज्यादा संख्या इकट्ठी करके जाओ, क्योंकि ज्यादा लोग जब एक से एक बात बोलते हैं तो लोग उसका भरोसा कर लेते हैं। इतने सारे लोग कह रहे हैं तो बात ठीक ही होगी, गलत नहीं होगी। एक आदमी का भरोसा करना तो बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर संग जाए उठ के तो उसका भरोसा हो जाता है। फिर तो डांट फटकार भी लगा देते हैं, अरे तेरे को समझ में नहीं आ रही, इतने सारे लोग चल के आए हैं तेरे पास में, तू इतने सारे लोगों से बड़ा है, तो कहता जी नहीं मैं तो सब आपके साथ हूँ, जैसे आप कहोगे वैसे ठीक है। इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते, यानी कि संघ झूठ नहीं बोल सकता अधिकतर केसों में। क्योंकि तो झूठे संघ भी हैं, पर ये वाला जो संघ है, समर संघ है, ये झूठ नहीं बोलता, इसमें कोई शक नहीं। तो वहां जब हम जाते हैं और जब बात करते हैं, उसको याद दिलाते हैं, अनुसरण कराते हैं, तो नए व्यक्ति को अनुसरण कराना है, पुराने व्यक्ति को तो आगे बढ़ाना है। पुराने व्यक्ति के लिए तो और भी बहुत सारा मसाला है यहाँ, पर नए व्यक्ति नई जगह जाके अनुसरण कराने के लिए, याद कराने के लिए अधिकतर मेहनत होनी है, अधिकतर। और इस मेहनत की जो शुरुआत है वो पहले शब्द से होती है। हम समण हैं, मैं समण हूं, हमारा संघ है, समण संघ है।
इससे होती है। तो नए व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या गए। नई की तो बात छोड़ो, जो पूरे दिन चर्चाओं में रहता है, कभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में किसी धार्मिक संस्था का कोई मेंबर है, कोई राजनीतिक पार्टी का मेंबर है, पदाधिकारी है, कोई किसी सामाजिक संगठन का पदाधिकारी है, लगातार सामाजिक बातें कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, उन तक को भी समझ में नहीं आता। उनको भी समझ में नहीं आता कि समण कोई शब्द भी है। उनको भी लगता है कि ये भी एक संगठन है, क्योंकि वहां जो स्वामी कृष्ण कबीर आए थे, रविदासी जी, उनकी बातों से मुझे लगा कि वो समण संघ को भी एक संगठन ही समझ रहे हैं। अब चूंकि वह संख्या बहुत ज्यादा थी, और परिहार सर के परिवार का और परिहार सर का जो काम है और जो उनकी टीम है वहां पे कर रही है, वो बहुत डेडिकेटेड तरीके से वहां काम कर रही है। और उन्होंने वहां पोस्टर और कैलेंडर फ्री छोड़ रखे थे, वो टेबल पर रखे हुए थे, गड्डी गड्डियां, जिसको जितने लेने हैं ले जाओ, जिसको जितने लेने हैं ले जाओ। और सभी महापुरुषों के थे, सभी के, यहाँ तक कि सर छोटू राम का भी था, वो तो जाट रहे हैं, उनका भी था, तो यहाँ तो समझ, उनका भी था। तो इतने सारे फोटो लोग ले जा रहे थे, कैलेंडर ले लेके जा रहे थे, फिर भी वहां बच गए, इतने बटे फिर भी बच गए। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में वहां रखवाए थे, समणगंध भी रखे हुए थे। तो इतने सारे लोगों को देख के उस स्वामी जी को लगा कि तो सारे समणों की बात कर रहे हैं, तो उनको लगा कि समण भी कोई संगठन है। और इसी संदर्भ में उनकी बात जो मुझे ध्यान में आ रही है, उन्होंने कही कि जी नए नए संगठन बनते जा रहे हैं। अब मैं वहां, चूंकि हमें वहां मृत्यु की बात रखनी थी कि भाई मृत्यु कैसे बताई जाती है, क्या मृत्यु है क्या नहीं, तो उनका बात देने का जवाब का कोई कारण बनता नहीं, और हम वहां कोई जवाब देने के लिए बैठे भी नहीं, वो कभी फिर किसी चर्चा में रहेंगे। पर जब सवाल आप कहीं बाहर करोगे, जाओगे, तो आपको संगठन के रूप में आदमी समझकर बात करेगा, ऐसा मान के चलना। क्योंकि अगर वो पूछ ले कि आप क्या हो क्या नहीं, तो आप बता दोगे, पर वो पूछ नहीं रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मान रहा है। और हमारे व्यक्ति के दिमाग में ये परिकल्पना भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, ये सोच ही नहीं है कि हम संघ भी चला सकते हैं। हम ही संघ चलाते थे, संघ हमारा ही है, हम ही संघी हैं, और हम पुरातन और प्राचीन संघी है। ये सोच में कोसों दूर है, सोच में कोसों दूर। आप कहोगे कि ये संगठन नहीं है, संघ है, तो वो उसको भी एक नाम ही समझता है कि ये संगठन का ही कोई नाम है, संघ को संगठन ही कहता है। तो कहता नाम इसका समण रखा हुआ है, जैसे कोई और नाम रख देते हैं, बहुजन रख देते हैं, दलित रख देते हैं, अर्जक रख देते हैं, या किसी और नाम से कोई संगठन रखता है, वैसे भी ये भी कोई नाम लाए हैं। और बुद्ध का फोटो देख के उस पर कहते हैं ये धार्मिक है। अधिकतर लोग हमारे ये मान चलते हैं कि ये धार्मिक है, बुद्ध का काम कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध के जो आता है संघं शरणं गच्छामि, ये वही है। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ये अच्छे अच्छों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है। इसको दूर करना है, इस पे ज्यादा मेहनत करनी है, इसको ज्यादा बताना है। भाई हम संघ हैं, ओरिजिनल संघ, प्राचीन और पुरातन संघ हैं। हम संगठन नहीं है। संगठनों के नेता होते हैं, संगठनों में व्यक्ति संगठन को बनाते हैं, संगठन पैदा किए जाते हैं, संघ अपने आप पैदा होते हैं। संघों को व्यक्ति नहीं बना सकता है। बहुत सारे लोग जहां मिलते हैं संघ खुद ही बन जाता है। यहाँ कोई पद पोस्ट मंच वाला नहीं होता, यहाँ चंदा नहीं लिया जाता, यहाँ कोई व्यक्ति नेता नहीं होता। यहाँ संघ का जो नेतृत्व है वो संघ ही करता है, संघ के द्वारा होता है, वो अपने नियमों से संघ को चलाता है। ये बात जब हम बताते हैं तो समझ में नहीं आती, ये बात बड़ी रहस्यमय गूढ़ हो जाती है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं। सोचते तो यकीन कर लेते, तो सोचा भी तो दूसरे वालों का देखा, तो उन पे यकीन कर लिया। और क्योंकि बार बार दिमाग में भरा हुआ है कि और लोग हमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, और लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं, और लोग बड़े शातिर हैं, और लोग बड़े जो तिगड़मबाज कह सकते हैं या चालाक कह सकते हैं वो हैं। तो और लोगों की बातें हमारे दिमाग में भरी हुई हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बाप का संग रहा है, हमारे दादाओं ने समर्थन चलाया है, और हमारे बाप के बाप ने तो धम्मिक संघ भी बना दिया, जिसको भिक्खू संघ बोलते थे दुनिया में, और वहीं से सीखे दुनिया ने अपने अपने धर्म बनाने, धम्मिक संघ जितने भी हैं। हमें यकीन ही नहीं होता, हमें पता नहीं चल पाता कि हम इतने बुद्धिमान भी रहे हैं, हम इतने बड़े बनाने वाले रहे हैं, संघ को चलाने वाले रहे हैं, और हम ही संघी हैं। ये यकीन दिलाने में मेहनत करनी है, ये यकीन दिलाने में आपको सारी ताकत लगानी है। क्योंकि अनुसरण आपने करा दिया, अगर रिकॉल आपने करा दिया, अगर याद उसको करा दिया, अगर आपने, अगर ये उसको ये स्वीकार करा दिया कि तू पुराना प्राचीनतम महान संघी है, और तेरे से संघ आरंभ होता है और तेरे से संघ खत्म होता है, बाकी सारे संगठन है, चाहे कोई संघ का नाम ले दे दे, पर तेरा ही संघ है। और वो जो संघ के नियम, धम्मिक संघ के नियम थे, वो तेरे संघ से ही आए हैं, और तू ही दुनिया का सबसे पुराना संघी है। अगर ये याद दिला दिया, ये अनुसरण करा दिया, तो आपने उसका जंग लगा ताला खोल दिया। तो जितनी मेहनत मेहनत करनी है, वो जो ताला बंद हो रखा है दिमाग का, वो जो जंग चढ़ गया है दरवाजे पे, और वो जो चाबी नहीं घूम रही है, वो ताला चाबी खोलना है। उसके लिए सारे दिमाग लगाने हैं, उसके लिए मेहनत करनी है। उसके कई सारे तरीके हैं।
एक श्रवण ग्रंथ दे दो, पढ़ के समझ जाए तो, एक वीडियो का लिंक दे दो, बगैर सुन के समझ जाए तो, थोड़ी देर उससे बातचीत कर लो, अगर वो आप में मान सम्मान रखता है, आपकी बात मानता है तो समझ जाए तो, कुछ उसको किसी उसमें बुला लो, किसी फंक्शन वगैरह में, किसी कार्यक्रम बुला लो जहां 10 20 50 लोग हों, 100 200 लोग हों, लाओ, अपने खर्चे से लाओ, कैसे भी लाओ, वहां देख के आए, समझ जा तो। और अगर इनमें से कोई तरीका ना अपनाए तो बहुत सारे संगियों को इकट्ठा करके उसके यहाँ ले जाओ, तो वो समझ जाएगा। और जब कोई तरीका काम ना आए तो उसको ये पूछना, भ्रमण हो क्या, भ्रमण हो क्या, कितना पूछना उससे। वो आपके उसके मुंह तमतमा जाएगा, उसका चेहरा तमतमा जाएगा, आंखें उसकी तोरियां चढ़ जाएंगी, और कहेगा हमको भ्रमण कह रहे हो, हमको गाली बक रहे हो क्या, ऐसा बोलेगा। तो समझ लो कि तीर सही निशाने पर लग गया। क्योंकि अब क्या बताएगा, भ्रमण तो है नहीं, अब क्या बताएगा। अगर उसने जाति बता दी अपनी, तो फिर तो आपके हाथ में आ गया, फिर नहीं जाएगा कहीं से भी। क्योंकि अगर जाति बता देगा वो कि हम तो भ्रमण नहीं है, हमारी ये जात है, तो फिर आप उसे जाति का ग्रंथ पूरा पढ़ के सुना दोगे। जाति काम का नाम है, बता तेरे पिताजी की जाति क्या थी, कहेगा जी मैं तो कुम्हार हूं, तो बता मिट्टी का बर्तन कब पहले बना, तो क्या बताएगा। अरे कभी तो बना होगा, जब आग आई होगी, आग में पकाया होगा, जब चाक बनाया होगा, चाक में घुमाया होगा, उससे पहले तो नहीं बनाया होगा। कह रहा हाँ जी, उससे पहले तो नहीं बनाया होगा। जब चाक ही नहीं, जब आग ही नहीं, तो उससे पहले क्या बर्तन बनाएगा। तो पत्तों में पानी पीता था उस समय, तो पत्ते रखता था अपने पास। तो जब चाकी आई, जब आग की इन्वेंशन हुई, उसके बाद तूने बर्तन बनाए, तभी तो तुझे लोगों ने कहा बर्तन बनाने वाला। कह रहा हाँ जी, उससे पहले तो नहीं कहा ना बर्तन बनाने वाला। कह रहा ना जी। तो बर्तन बनाने के बाद तेरे नाम कुम्हार पड़ा या पहले ही पड़ गया। क्या कहेगा, सीधा सच्चा आदमी वो कहेगा जी बर्तन बनाने के बाद पड़ा, बर्तन बनाने से पहले क्या था। तो ये बता दे बर्तन बनाने से पहले क्या था। तो क्या बताएगा, कुम्हार तो बोल नहीं सकता। कह रहा तेरा जो नाम कुम्हार पड़ा बर्तन बनाने के बाद पड़ा, अगर तू बर्तन ना बनाता और कपड़ा बुनता तो तुझे क्या कहते। तो दिमाग घूम जाएगा उसका, फिर भी कुम्हार कहते क्या तुझे। तो कहता नहीं जी नहीं, फिर तो मेरे को कोरी बोलते, फिर तो मेरे को बुनकर बोलते, फिर तो मेरे को जुलाहा बोलते। तो तू तो जुलाहा और कोरी बन जाता अगर क्या बर्तन बनाने के बजाय धागे बुनता तो। कह रहा हाँ जी, और धागे कब बुने, जब पहली बार धागे ऐठन करने के लिए आए और खट्टी बनाई। जब तूने खट्टी नहीं बनाई, धागे बुनने नहीं आए तेरे पे, तो उससे पहले जुलाहा होता क्या। कह रहे नहीं होता। उससे पहले बुनकर होता क्या, नहीं होता। उससे पहले कहीं कोई दर्जी वर्जी होता क्या, करे नहीं होता। जब कपड़ा नहीं तो काटता क्या। तो उससे पहले बता क्या था, क्या क्या नहीं था। तो क्या बताएगा, जंगल में शिकार करता होगा या खेत को काटता होगा, कृषक हुआ किसान होगा, यही दो काम हुआ करते थे। तो अगर कोई कहे कि मैं तो सोने के जीवन बनाता था, तो सोना कब आया भाई। और वो हथौड़ी और वो चिमटी कब आई, आग से जोड़ना कब सीखा, आग कब आई। क्या उससे पहले सुना था जब सोना नहीं था। तो मना कर देगा। तो जात बताते ही फंस जाएगा। तो यकीन उसको आप 1 सेकंड में चित्त कर दोगे कि जाति तेरे काम का नाम है, जाति तेरी परमानेंट पहचान नहीं है। तो क्या बताएगा, किसी संगठन के बारे में बताएगा, हम तो फलानी राजनीति के आदमी हैं, फलानी पार्टी के आदमी हैं, तो 1 सेकंड बता दोगे कि 76 साल पहले कौन सी पार्टी थी भारत में, जो तू पार्टी लेके बैठा हुआ है, और ये पार्टियां सारी अभी बनी है। चल पार्टी से पहले क्या पहचान थी। तो 2 सेकंड के अंदर चित्त हो जाएगा, 2 सेकंड के अंदर कहेगा हाँ जी बात तो ठीक कर रहे हो आप। तो क्या बताएगा, कहेगा बिहारी हूँ, कहेगा पंजाबी हूँ, कहेगा कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं बंगाल का हूँ, या मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, या कहेगा कि मैं उड़ीसा का हूँ। ऐसा कहेगा, पहचान बताएगा। तो ये सारे प्रोविंसेस जितने भी हैं, स्टेट हैं, ये अंग्रेजों के टाइम में बहुत कम थे, उसके बाद में इनके नाम बहुत पड़े और अभी बनते बिगड़ते रहते हैं। और 16 महाजनपदों के तो नाम ही बिल्कुल अलग थे। छोटी सी हिस्ट्री है इनकी, जानने की आप जानोगे तो 2 मिनट में पता चल जाएगा। अरे भाई इसमें भी दम नहीं है, ये भी क्षेत्र तो बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि भारत का नाम भी क्या बोलते हैं, भारत अभी पड़ा है। बुद्ध के बाद में जब आभा में आया, बुद्ध की आभा में रत हुए लोग, तब इसका नाम आ भारत पड़ा, आ भारत से भारत क्या कहने लगे। लोग तो इसको पता नहीं क्या क्या नाम देने लगते हैं, और बाहर के लोग आए, उन्होंने इसको इंडिया कर दिया। हमने इसको इंडिया भी मांग लिया अंग्रेजी के अंदर। तो 16 महाजनपदों के नाम अलग अलग हैं, तो यहाँ भी बात उसकी जमेगी नहीं। क्या कहेगा, मेरी पहचान नर है नारी है। तो नर नारी तो आजकल डॉक्टर बदल देते हैं, कुछ रुपया ले लेते हैं, नर को नारी बना देते हैं और नारी को नर बना देते हैं। ये कोई पहचान अब वो नहीं है, परमानेंट पहचान नहीं है, ये पहचान भी सब बदल जाती है। तो क्या कहेगा, कहेगा हमारी पहचान तो धर्म की है, मजहब की है, हमारी पहचान तो हम तो फलाने संत के अनुयायी हैं, फलाने बुद्ध के मानने वाले हैं, फलाने गुरु के मानने वाले हैं। तो भाई उनका भी चिट्ठा आपके हाथ में रहता है। आपको बार बार पता है, समन ग्रंथ में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति 2600 साल पहले से ना जैन था और ना ही बुद्ध था, क्योंकि 26 साल में दोनों का जन्म हुआ। तो कोई बुद्ध नहीं, कोई जैन नहीं। और कोई भी व्यक्ति 2000 साल पहले से ईसा को मानने वाला नहीं था, क्योंकि ईसा का बर्थ 2000 साल पुराना है। और कोई भी व्यक्ति 16 साल पहले, 14 साल पहले से पहले मुसलमान नहीं था, क्योंकि मोहम्मद का बर्थ 14 साल पुराना है। और कोई भी व्यक्ति यहाँ सिख नहीं था 5.5 साल पहले, क्योंकि 5.5 साल पे गुरु जी का जो गुरु वो है नानक है, उनका बर्थ है। और 600 और 700 साल के बीच में सारे संतों का बर्थ है। तो कोई भी ना रविदासी था, ना कोई कबीरपंथी था, ना ही कोई नामदेव वाला था। ये सारे सारे जितने भी संत थे, वो सारे संत इसी बीच में आए और चले गए। और 1.25 साल पहले कोई अम्बेडकरवादी नहीं था, क्योंकि 1.25 साल पहले डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे। और अभी 60-70 साल पहले तक पहले कोई काशीनामवादी नहीं था।
तो ये चीजें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, पर आप एक ही व्यक्ति को लेके अगर बैठ जाओगे कि व्यक्ति है तो उसका तो वो व्यक्तिवाद हो जाता है। आपने सारे समरणीय महापुरुषों को साथ लेके चलना है। अगर आप एक ही व्यक्ति की तारीफ करोगे, एक ही गुरु की तारीफ करोगे, तो व्यक्तिवाद में आ जाओगे। इसको व्यक्तिवाद कहते हैं कि आप एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ गए, एक ही व्यक्ति को स्थापित करने में लगे पड़े हो। समरणीय महापुरुष तो सारे हैं, तो आप समण धर्म की बात नहीं कर रहे हो, समण की बात नहीं कर रहे हो, आप व्यक्तिवाद की बात कर रहे हो। तो 2 मिनट के अंदर वो अपने संतों को भी हाँ कर देगा जी कि हाँ संत में बदलते रहते हैं। और या आप पूछ सकते हो कि भाई तेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी पिताजी क्या थे, चला बता 26 साल पहले क्या थे, तो क्या बताएगा। बहुत ज्यादा समझदार हो तो समण तक पहुंच जाएगा, बाकी समण तक पहुंचता नहीं कोई आदमी, तो वो पहचान भी नहीं चलती है। तो कोई क्या पहचान बताएगा, क्या बात करेगा। कोई राजनीति की पहचान नहीं, वो सब टेढ़ी हैं, कोई धर्म की नहीं, कोई जाति की नहीं, कोई मजहब की नहीं, कोई क्षेत्र की नहीं, कोई भाषा की नहीं, कोई लिंग की नहीं। क्या बताएगा। कोई बताएगा मन की, कि मन की ऐसी स्थिति होती है वैसी होती है, वो बातें अलग तरह की चलती हैं। तो जितनी भी हमारी पहचानें हैं वो सारी की सारी जब वो छेड़ेगा व्यक्ति बात करेगा, तो आप 10 मिनट के अंदर उसका खेला खत्म कर दोगे। 10 मिनट के अंदर अगर आपने समण ग्रंथ अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, छोटा सा समण ग्रंथ है, और अगर आपने वो 100 बार पढ़ लिया है, तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपके सामने कोई भी आ जाए। तो 10 मिनट के अंदर आप सामने वाले का खेला खत्म करके ये कह सकते हो कि जब तुझे अपनी पहचान का पता नहीं है तो या तो बता दे या पूछ ले। और फिर आप जब उससे कहोगे कि बता तू वमन तो नहीं है, तो वो स्वीकार करेगा कि वमन नहीं है, तब आप उसे कह सकते हो कि जो वमन नहीं है वो समण है। फिर उसको पूरी हिस्ट्री बता सकते हो कि ये नाम भी हमारे दिए हुए हैं, समण नाम हमने खुद अपने लिए रखा है, वमन नाम हमने दिया हुआ है, और ये सारे वमन नाम हमने ही दिए हुए हैं। सारे सारे जितने भी भारत में कल्चर हैं उसको सब समण सभ्यता बोलते हैं। ये समणों की विशाल सभ्यता रही है। जितनी भी चीजें परंपराएं हैं वो समणों की हैं। देर लगेगी सवेर लगेगी, पर आप समझ जाओगे, आप जान जाओगे। ये बात हमें उसे बतानी है। जब हम ये बात उसे बताते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि इतनी सारी बातें जानने के बाद में उसकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। वो कहेगा यार ये जानकारी तो मेरे पास थी नहीं, ये जानकारी समर संघ ने दी, ये समर संघ तो बहुत कमाल की चीज है, और ये जो समर संघ के सामने है ये कहाँ से लाई ये जानकारी। तो उसकी जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, उसकी जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, तो वो बार बार जानने की कोशिश करेगा। तो आपसे समण ग्रंथ भी लेगा, आपसे जानकारी भी लेगा, वीडियो भी सुनेगा, चर्चा भी करेगा, पोर्टल पे भी आएगा, बार बार जानने के लिए बात करेगा। तो अनुसरण वाला जो व्यक्ति है, जो अनुसरण करेगा, उसको आप कह सकते हो कि ये हमारा आयरन संगी है। आयरन संगी मतलब पुराना लोहे का ये संगी रहा है, इस पर जंग लग गई, आज हमने इसकी जंग साफ कर दी, तो ये हमारा लोहे वाला संगी है। अब ये चमक के लोहा ठीक ठाक, पर इस पर जंग लग सकती है दोबारा, क्योंकि जानकारी लगातार इसको याद दिलाना पड़ेगा, लगातार घिसते रहना पड़ेगा, तो ही लोहा चमकेगा। अगर बार बार नहीं घिसेंगे इसको हम, तो लोहा चमकेगा नहीं। तो आप उसको आयरन संगी बोल सकते हो कि ये हमारा आयरन संगी है। तो दूसरा वाला जो जब वो जानने की कोशिश करेगा, तो हम उसको बोलेंगे एल्यूमिनियम संगी, क्योंकि अब वो जानने की कोशिश कर रहा है और वो जानकारी लेने का प्रयास करेगा। उसकी जिज्ञासा होगी तो वो खोदेगा, जानेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा, कुतर्क करेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा, ये सारी सारी चीजें आराम करेगा और नई नई जानकारी लेता रहेगा, इकट्ठा करता रहेगा। जानकारी देने वाले के प्रति कतईयों रखेगा, कृतज्ञता रखेगा कि बहुत बड़े जानकारी दे रहे हैं। जितने भी संगी हैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करेगा, संघ का धन्यवाद करेगा, देखो नई नई जानकारी। ये सकारात्मक लक्षण है किसी व्यक्ति के जो दूसरी स्टेज में आएगा, जानने वाली स्टेज में, जिसको हम एल्यूमिनियम संगी बोलते हैं। तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी आने शुरू हो जाते हैं। क्या नकारात्मक प्रभाव आएंगे। अगर कोई व्यक्ति जानकारी लेता है और जानकारी लेने के बाद कहता है अरे इसको तो हम जानते हैं, ये कोई बड़ी बात है, कोई हम यहाँ जब यहाँ जानकारी देते हैं तो कोई ऐसी जानकारी नहीं देते हैं कि जो खुदा के घर से आई हो, ऐसी जानकारी नहीं है, वही कॉमन जानकारी है, बस हम उसका वो कराते हैं, क्या बोलते हैं, एहसास कराते हैं कि ये जानकारी ऐसी है और वो जानकारी ऐसी है। तो जब वो जानकारी हम देते हैं तो जानकारी के साथ में नकारात्मक बातें भी निकल के आनी शुरू होती हैं, और वो जो नकारात्मक बातें हैं, वो नकारात्मक बातें में बड़ी धीरे धीरे आगे चलती हैं। ये जानकारी तो हमें पता है, अरे इसमें क्या नई बात है इसने बता दी है, ये तो हम सब जानते हैं, ये जानकारी तो पहले से हमको पता थी, अरे ये तो महापुरुषों की जानकारी है, अरे ये जो जानकारी दे रहे हैं इनसे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं, इनमें कौन सी खास बात है। फिर अलग अलग दरबार लगाएगा, जानकारी लेके जाएगा और उस जानकारी को अपने तरीके से अपना नाम बना के मिक्स करके पेश करके कहानियां सुनाना शुरू करेगा। पर ये नहीं कहेगा कि ये जानकारी समन संघ से लेके आया, कहां से लेके आया, तो मानेगा नहीं। और जानकारी लेके अगर वो किसी दूसरे संगठन से आया होगा, दूसरी जगह से आया होगा, तो जानकारी लेके मानेगा तो बिल्कुल नहीं, और छोड़ के चला जाएगा। और समन संघ को 4 गाली बकेगा, पर समन संघ की जानकारी को आगे अपने नाम से बना के अपनी दुकान खोल के उसको प्रचारित करेगा। मैंने जो यहाँ समन संघ की वीडियो बनाई है, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं, पर कोई समन संघ का नाम लेने को तैयार नहीं है कि ये जानकारी हमें समन संघ से मिली है। पर अगर हिस्ट्री लिखोगे आप तो पता चलेगा कि हम कब से जानकारी दे रहे हैं, कब से नहीं दे रहे हैं, और उनकी सब जानकारी बाद में। पर हमें खुशी इस बात की होती है, नाम तो समर संघ का ले रहा है ना, जानकारी तो समर संघ की दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से जान के चला गया, मानना नहीं मानना है तो बाद में मान लेगा, ना भी माने कोई बात नहीं, जानकारी को आगे बढ़ा रहा है। तो निगेटिव लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम
संगी, यानी कि ये जो संगी है ये बड़ा लचीला, बड़ा कमजोर सा, बड़ी जल्दी इस पे गंदगी लग छिटक जाती है, बड़ा हल्का होता है, हल्के वजन का, कमजोर सा, पर काम चलाऊ है, लोहे वाले से तो बेहतर है। उसके बाद आता है मानना। मानना मतलब जो लोग जानेंगे और लोग जानना शुरू करेंगे, वो धीरे धीरे करके मानना शुरू कर देंगे। जब तर्क कर लेंगे, वितर्क कर लेंगे, पढ़ लेंगे, मनन कर लेंगे, चिंता कर लेंगे, तो मानेंगे कि हाँ भाई समन संघ जो कह रहा है वो पूरी तरह से ठीक कह रहा है। तो उसके सकारात्मक भाव आने शुरू हो जाएंगे, सकारात्मक बातें आने शुरू हो जाएंगी। तो सकारात्मक बातों में वो संघ के नियमों को मानना शुरू करेगा, संघ के नियमों पे चलना शुरू करेगा, संघ की सेवा में अपने आप को लगा देगा, संघ में अपना खर्चा खुद उठाना शुरू कर देगा, संघ में समय देगा, संघ मेरा है, मैं संघ का हूं, ये भाव उसको आना शुरू हो जाएगा। जब उसे मानना शुरू कर देगा, मेरा संघ है, ये बात आ जाएगा, ये संघ सबसे अच्छा है, मेरे बड़े अच्छे भाग हैं कि मुझे ये संघ मिला, ये संघ मुझे चाहिए था, मैं कब से ढूंढ रहा था कि मेरा कोई संघ होना चाहिए, इस जन्म में मुझे ये संघ मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये मानने वाले के अंदर भाव आने शुरू हो जाएंगे। पर नकारात्मक भाव भी आने शुरू हो जाएंगे। संघ के प्रति लालच उत्पन्न हो जाएगा, ये नकारात्मक भाव है। संघ में अपनी जगह ढूंढेगा, संघ पे अपना अधिकार लेने की कोशिश करेगा, कहाँ मेरा अधिकार है कहाँ नहीं है। संघ में अपनी मान्यता खोजेगा, अपनी पोजीशन खोजेगा कि मेरी पोजीशन क्या है क्या नहीं है। संघ में मान्यता प्राप्त जो संघी हैं उनसे मुंहजोड़ी करना शुरू करेगा ताकि मेरी मान्यता बढ़ जाए। संघ के नियमों में अपनी जगह तलाश करेगा, संघ में सब बराबर है ऐसा कहकर पुराने जो संघी काम कर रहे हैं उनके बराबर आने की पूरी पुरजोर कोशिश करेगा, ताकत लगाएगा। मतलब मान तो रहा है पर नेगेटिव लक्षण भी उसके अंदर आ जाएंगे और वो उसको परेशान करेंगे, क्योंकि संघ के प्रति, संघ बहुत बढ़िया है, वो मान गया इस बात को, तो उसको पुरानी आदत है कि उसको अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए, अपने क्षेत्र में लाने के लिए उसको पूरी कोशिश वो करेगा। इसको हम बोलते हैं कॉपर संघी, यानी तांबे जैसा संघी। ये तांबे जैसा संघी क्या है, इसकी चालकता बहुत ज्यादा है, यानी कि इसकी जो कनेक्टिविटी है करंट ले जाने की बहुत बढ़िया है, ये लचीला भी है। पर बहुत जल्दी इसके अंदर जो वो है जंग है, जिसको हम जहर बोलते हैं, वो लेयर इसके अंदर बहुत जल्दी आ जाती है। मतलब इसकी चमक बहुत जल्दी फीकी हो जाती है, थोड़ा लालच आया नहीं कि इसका सारा का सारा मामला खराब हो जाता है। इसलिए हम इसको तांबा संघी बोलते हैं। ये तांबे की तरह है, कॉपर की तरह है बहुत बढ़िया अगर ये अच्छी तरह से काम करे। पर अगर ये काम ना करे तो जंग भी बहुत जल्दी आ जाती है और ये काम करना ऊपर ऊपर से बंद भी कर सकता है। पर अंदर से मानता है कि हाँ संघ मान चुका है कि संघ बहुत बढ़िया है, पर अधिकार नहीं मिला इसलिए नाराज रहता है, इसलिए ऊट पटांग हरकत करता है, इसलिए ऐसी कोशिश करता है कि संघ पे अधिकार जमाने के लिए कोशिश करता रहे। इसमें नुकसान उठाता है, संघ का भी नुकसान करता है, पर मानता है, मान्यता में कोई कमी नहीं है, पर अधिकार पूरी पूरी कोशिश करता है। फिर आता है हमारा जुड़ने वाला, जुड़ना, यानी जो जुड़ने का काम है वो शुरू होता है। तो जुड़ने के बहुत सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं। जुड़ने के लक्षणों में संघ से लोगों को जोड़ेगा, खुद जुड़ेगा, संघ से लोगों को जोड़ेगा, अपने परिवार को जोड़ेगा, परिवार को लगाएगा, रिश्तेदारे सगे संबंधियों दोस्तों में खूब प्रचार करेगा, फोन करेगा, उन पर जोर लगा लेगा, संगति में चलो, उनको संगति में लेके आएगा, पैसा भी खर्च करेगा, प्रचार प्रसार की सामग्री खूब खर्च करेगा, खूब खरीदेगा, खूब बांटेगा, कोई मौका नहीं छोड़ेगा, हर समय मन संघ में लगा रहेगा, जुड़ने और जोड़ने में लगा रहेगा। बहुत बढ़िया काम करता है। इसको बोलते हैं हम सिल्वर संघी, यानी चांदी जैसा संघी। भारी है, वजनदार है, कनेक्टिविटी बहुत चलती है, अमूल्य भी है, बेहतर है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है और कीमती भी हो गया है। पर इसके नकारात्मक लक्षण बहुत ज्यादा है, इसके नकारात्मक लक्षण इतने ज्यादा है और बड़े खतरनाक है, क्योंकि ये वो क्षण है जब वो कभी भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, कभी भी विचलित हो सकता है, कभी भी नाराज हो सकता है, कभी भी छोड़ के जा भी सकता है, कभी भी मायूस हो सकता है, कभी भी वो परेशान हो सकता है, कभी भी डिप्रेशन में आ सकता है। ये वो वाले लक्षण पैदा हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करेगा, जोड़ने का जो काम करता है, जोड़ने वाले लोगों को अपने अधीन रखता है। अगर नकारात्मक आते हैं तो मतलब जोड़ेगा तो, पर जोड़ने वालों को जो अपने साथ लाया है उनको अपना अधीन रखेगा और उनको स्वतंत्र नहीं करेगा, स्वतंत्र रूप से समन संघ को नहीं देगा, अपने अधीन रखेगा, अपनी पोजीशन अपनी वैल्यू के लिए, ताकि उसकी पोजीशन उसकी वैल्यू बनी रहे। सीधा संघ से नहीं जोड़ता, बीच में अपने आप को रखता है। मतलब सीधा सीधा ये नहीं कहता कि तुम संघ से जुड़ जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं मरूं या जीऊं, मैं रहूं ना रहूं, पर तुम्हें संघ से जाना है, ये बहुत अच्छा रास्ता है, ऐसा नहीं बोलेगा। बीच में अपने आप को माध्यम बना के रखेगा। जुड़े जुड़ाए लोगों को अपने वर्चस्व के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी जिनको जोड़ के लाया है उन्हें अपने साथ रखेगा और संघ में अपने वर्चस्व के लिए, ये निगेटिव, जब निगेटिव आता है जुड़ने वाला तब की बात है, नकारात्मक लक्षण है, उनको अपने प्रभाव में रखेगा और अपने वर्चस्व के लिए, संघ में अपनी पोषण, अपनी स्टेटस बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। जब जरूरत होगी अपने वर्चस्व की इस्तेमाल की, तब उनको लेके आएगा, और जब जरूरत नहीं होगी, एंटी करना होगा, तो उनको लेके नहीं आएगा। चाहे वो पोर्टल पे लेके आए, चाहे वो समिति में लेके आए, पर तभी लेके आएगा जब उसका झंडा बुलंद रहे। अगर नकारात्मक प्रभाव है, वो ऐसा नहीं सोचता है कि मैं रहूं ना रहूं, पर संघ में आप जुड़ो, संघ में आपको जाना है, ऐसा नहीं सोचता, अपने साथ रखता है, अपने अधीन रखता है। संघ में मनमाफिक मान सम्मान स्थिति प्रतिष्ठा नियमों की भागीदारी दादागिरी न मिलने पर अपने अधीनस्थ लोगों को संघ से विमुख कर देता है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से फाइन ट्यूनिंग करके, सीधा सीधा नहीं कहेगा, पर अपने अधीनस्थ लोगों को जिनको लेके आया है और जो अपने साथ रखता है, जिनसे वो डेली बातचीत मीटिंग करता है, जिनको जोड़ रहा है, जिनको जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है,
अगर संघ में उसके मनमाफी चीजें नहीं हुई, उसके मनमाफी के डिसीजन नहीं हुए, वो संघ में उसका स्थिति स्टेटस ऊपर नहीं गया जो वो चाहता है, तो वो उन लोगों को संघ से विमुख कर देता है। अरे संघ में तो कुछ नहीं हो रहा, अरे संघ में तो ऐसा हो रहा है, अरे वैसा हो रहा है, मना नहीं करेगा, पर टेढ़ा मुंह बना के एक सेंटेंस बोलेगा, आदमी विमुख हो जाता है। ये नकारात्मक प्रभाव है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जुड़ने जोड़ने के नकारात्मक प्रभावों में सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ है, क्योंकि पका पकाया जो हमारा आम है वो टपक जाता है और नीचे गिर के वो बेकार हो जाता है हमेशा के लिए, फिर किसी काम का रहता नहीं। इसके अलावा तुरंत परिणाम नहीं आते संघ में, क्योंकि परिणाम बहुत देर से आते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो तुरंत परिणाम नहीं आते, वो जुड़ने जोड़ने का काम सडनली बंद कर देता है, किसी भी पॉइंट पे हताश और निराश हो जाता है। कोई बात ऐसी दिखाई देती है उसको जिसको वो चर्चा में लेकर नहीं आता, पर संघ को छोड़ देता है। पर संघ को माना नहीं छोड़ता, जोड़ना जोड़ना छोड़ देता है, क्योंकि उसको हताशा निराशा हुई और वो किसी से कह नहीं पाता। ये उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन लक्षणों को पार कर गया, अगर कोई संघी इन लक्षणों से ऊपर निकल गया, अगर कोई संघी इन पे विजय प्राप्त कर गया, ये जो निगेटिव एनर्जी आती है, निगेटिव बातें आती हैं, फिर वो संघ में विलय कर देता है अपने आप को, फिर संघ में विलीन हो जाता है, फिर उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, फिर वो मुक्त हो जाता है, फिर वो पूरी जिंदगी कसम खाता है कि मैं इसमें काम करूंगा, चाहे मुझे कोई डांटे, मुझे फटकारे, मुझे कुछ कहे, कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, चाहे मुझे कोई भला बुरा कहे या ना कहे, चाहे मेरा पैसा खर्च हो या चाहे मैं गरीब हो जाऊं, चाहे मैं भिखारी हो जाऊं, चाहे मुझे पैदल जाना पड़े, चाहे मुझे रोटी मिले या ना मिले, चाहे मुझे माइक मिले ना मिले, चाहे मंच मिले ना मिले, चाहे मुझे कितना ही कठोर काम मिले, चाहे कितना ही अच्छा काम मिले, चाहे कोई मेरा नाम ले या ना ले, चाहे वो हर चीज से, हर राग से मुक्त होके संघ में विलय हो जाता है। और जो संघ में विलय हो जाता है, फिर उसका कोई निगेटिव लक्षण आता नहीं। ऐसे संघी को बोलते हैं गोल्डन संघी, यानी सुनहरा संघी, 24 कैरेट का सुनहरा संघी। उसमें कोई खोट नहीं होता। उसको अगर आप 10,000 साल तक भी मिट्टी में गाड़ दोगे, उसके बाद भी जब निकालोगे तो वैसा ही 24 कैरेट सोना मिलेगा जैसा संघी जो विलय होते समय था। उसको कहीं भी फेंक दोगे, उसका कुछ भी बना दोगे, चाहे उसमें खोट भी मिला दो, तांबा मिला दो, तो भी वो कहीं कुछ जाने वाला उसका है नहीं। ऐसा संघी गोल्डन संघी हो जाता है। तो सभी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, वो कोशिश करें, संघी जितने भी हैं, कि भाई आयरन संघी तो आप जैसे याद करते हो ही जाते हो, उसके बाद में फिर आप एल्यूमिनियम संघी हो जाओगे, फिर कॉपर संघी हो जाओगे, फिर सिल्वर संघी हो जाओगे, लास्ट में गोल्ड। तो गोल्ड होने की कोशिश करो। अगर गोल्डन संघी आप बन गए, तो जो सपना आप देख रहे हो और जो संघ में सपना आपको दिखाई देता है, उसको पूरा होने में कोई देर नहीं लगेगी। स्थिति बहुत खराब है। देखो, स्थिति इतनी खराब है कि आप कुछ भी कर लो, आपकी डेमोक्रेसी आपके हाथ से गई। आप कुछ भी कर लो, अगर आप इकट्ठे नहीं हुए, तो आप कितने तुर्रम खां सही, चाहे कितने पढ़े लिखे, कितने ज्ञानी सही, कितनी अकलमंद, सबकी अकल धरी रह गई, कोई नहीं पूछता। आपकी स्थिति खराब पे खराब होती चली जाएगी, और स्थिति खराब होगी तो आपके अधिकार चले जाएंगे, और अधिकार चले जाएंगे तो जो काम 200 साल पहले, 150 साल पहले आपके माता पिता को जबरन करवाया गया था, वही आपको भी करवाना पड़ेगा। आप ना भी करोगे तो आपकी आने वाली तीसरी पीढ़ी वही काम करती हुई होगी। आप तो नहीं रहोगे देखने के लिए, पर आपकी तीसरी पीढ़ी वहीं पहुंच जाएगी जहां तीसरी पीढ़ी से आप उठ के आए थे। बस 3 पीढ़ी का अंतर है, एक आप, एक आपके बच्चे और एक आपका पोता। आपका पोता वही काम करेगा जो आपका परदादा करता था। ऐसा पूरा कार्यक्रम बन चुका है। आपको लगता है कि हमको राजाओं वाले काम करने हैं, तो राजाओं वाले काम की तरह अपने मन को निर्मल करो, मन को मजबूत करो, और गोल्डन संघी बनने की दिशा में आगे बढ़ो, और सारी चीजें छोड़ के लग जाओ इसमें, क्योंकि जुड़ना है, जीतना है। जुड़ेंगे, जीतेंगे। जिद जुड़ने की, जो जुड़े हैं वो जीते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो हारे हैं। छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, उसका इलाज कर देंगे, और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो सुलझाई ना जा सके। सारी समस्याओं का तोड़ होता है, सारी समस्याएं सुलझ जाती है। आदमी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, और आदमी अगर ना ठाने तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात खत्म हो गई।